मनुग्रहीणा शृण्वं मनोहरा। भगवान की कथा सुनने में बहुत मधुर लगती है। घर जाते हैं हम तो भोजन में मीठा होता वो खाते हैं, लेकिन लगता है कि घर पर जाने पर जो मीठा खाते हैं वो सिर्फ जीभ पर रखते हैं तभी तक मीठा अनुभव कराता है, बाद में नहीं कराता है। उस मिठाई का संबंध जैसे ही जीभ से छूटा, रसगुल्ला मुंह में रखा, मीठा लगा, लेकिन जैसे ही उस रसगुल्ले को चबाया और वो भीतर गया, वो मिठास लुप्त हो जाती है। फिर हम कितनी कोशिश करें कि जीभ को मीठा लगे, नहीं लगता। लेकिन भगवान की कथा जितनी देर सुनते हैं उतनी देर मीठी लगती है, जितनी देर सुनाते हैं उतनी देर मीठी लगती है, और घर जाके याद करते हैं तब भी मीठी लगती है, तब भी मीठी लगती है। कृपानाथ, संसार में सबसे बढ़िया चीज भी जीभ है और सबसे बुरी चीज भी जीभ है। लेकिन इस जीभ के ऊपर अगर भगवान का नाम आ जाए, इस जीभ पर अगर भगवान का गुणगान आ जाए, तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं, इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं। भगवान की कथा बहुत मधुर है, बहुत मधुर है। मिठाई की गरज नहीं लगती। कई लोग बोलते हैं महाराज को ये मिठाई पसंद है, महाराज को वो मिठाई पसंद है, ये पसंद है। ठीक है, सब प्रचलित है ये सब चीजें, लेकिन ये सब चीजें प्रचलित हैं, किंतु ये सब चीजें प्रचलित हैं, किंतु भगवान की कथा से ज्यादा मीठा कुछ भी नहीं लगता। घर पर जो मीठा है ना, उससे तो भैया मधुमेह होने की चिंता है। डॉक्टर कहते ज्यादा मीठा खाओगे रोगी हो जाओगे, लेकिन भगवान की कथा की जो मिठास है वो रोगी नहीं बनाती है, आरोग्य देती है। भगवान की कथा बहुत मधुर है, बहुत मधुर है। मनुग्रहीणा शृण्वं मनोहरा, मन को हर लेती है भगवान की कथा। लोग नाम महाराज का रख देते हैं, अमुक महाराज की कथा में मन लग जाता है, अमुक महाराज की कथा में मन लग जाता है। महाराज का तो नाम है जी। कथा में इतनी करामात होती है, कथा ऐसी होती है। मेरा तो भाग्य है भैया कि मुझे यहां भगवान बिठा के बुलवाते हैं अपनी कथा। आप लोगों को सुनकर कैसा लगता है ये तो आप जाने, बाकी कोई हमको पूछे, कभी कोई हमारे भीतर उतर कर देखिए, कथा कहने में जो सुख मिलता है। आप कहेंगे कि जब कथा कहने में इतना सुख मिलता तो फिर देरी से क्यों आते हो? देरी तो भैया हमारे प्रमाद से होती है, लेकिन आने के बाद पछताते हैं। आज भी कथा जब शुरू हुई, इतना सुंदर विषय चला, तो मन में पछता रहा था कि क्यों मेरे से देरी हुई। थोड़ा और जल्दी आते तो इस विषय से और जल्दी मेरी मुलाकात होती, इस विषय में और जल्दी प्रवेश होता। भगवान की कथा बहुत मधुर है, बहुत मनोहर है। इससे बढ़िया और कोई उपचार नहीं है मन के रोगों का भैया।
इससे बढ़िया कोई उपचार नहीं है। नारद जी कहते बस मैं यही सुनता उनके महात्माओं के पास, तत्रान वहम कृष्ण कथा प्रगायता, मैं दूर खड़ा सुनता, क्योंकि बच्चों को कथा में कौन बैठने दे। तो वो मुझे बुला के, ए बेटा आजा इधर बैठ जा, आजा इधर बैठ जा, मुझे बुला के बिठा देते। वो मुझे कथा में बिठा देते, फिर कथा मुझ में बैठ जाती। अब फिर क्या कहना, कथा जब बैठ जाती है करुणा निधान, कथा हमारे में बैठ गई है, इसका पता कैसे चले। दवाई हमारे शरीर में चली गई है, इसका पता तो कोई जांच से हो सकता है। इंजेक्शन में जो दवाई थी वो हमारे शरीर में गई, इसका तो पता चल जाता है। लेकिन कथा हमारे अंदर चली गई है, इसका पता कैसे चले। कथा हमारे भीतर गई है, इसका पता कैसे चले। तो कथा भीतर गई है, इसका पता जब हमारी भगवान में रुचि हो जाए, ठाकुर जी में हमारी रुचि हो, प्रभु में हमारी रुचि हो, तब समझना चाहिए कि कथा हमारे भीतर गई है। आपका प्रश्न हो सकता है कि महाराज रुचि का मतलब क्या ना भाई, जन्माष्टमी मना रहे हैं, शिवरात्रि मना रहे हैं, रामनवमी मना रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, और तो और टोकरी में ठाकुर जी को भी लेके जा रहे हैं। और कितनी रुचि बतावें भाई, और क्या। और रुचि क्या, रुचि का मापदंड क्या, और रुचि का मापदंड क्या। भगवान हमारे जीवन में उस जगह पर आ जाए भैया, भगवान हमारे जीवन में उस जगह पर आ जाए, उनका जिक्र चले तो हम सब कुछ सुनना छोड़ दें। उनका जिक्र चले तो हम सब कुछ सुनना छोड़ दें, वही सुन। उनका जिक्र चले तो हम सब कुछ सुनना छोड़ दें। इतने वो प्यारे लगे, इतने वो प्यारे लगे, इतने वो प्यारे लगे कि थोड़ा दूर जाएं और हम जीना छोड़ दें। वो थोड़ा दूर जाएं और हम जीना ही छोड़ दें। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। काम ही नारी प्यारी जी, बुरा न माने भाई, जगत में काम का तो व्यवहार सबके पड़ा है, इसमें छुपाने वाली तो कोई बात है नहीं भाई। काम का प्रभाव सबको पता है अपने जीवन में कि काम का प्रभाव क्या होता है, कामुकता क्या होती है, सबको मालूम है। छोटे बड़े सब जानते हैं आज के समय में। काम ही नारी प्यारी जीवी। एक कामुक व्यक्ति की नजर किसी स्त्री पर पड़ जाए, उसको होश नहीं रहता कि लोग देखेंगे कि क्या सोचेंगे कि बार बार उसी स्त्री को देखे जा रहा है। काम ही नारी प्यारी जी, लोभी प्रिय जिमी दाम। लोभी आदमी को जैसे रुपया प्यारा है, जगत में इससे बढ़िया और रुचि का उदाहरण हो नहीं सकता जो तुलसीदास जी महाराज ने दिया है। एक कामुक व्यक्ति को स्त्री जितनी जरूरी लगती है और एक लोभी आदमी को
मुद्रा जितना जरूरी लगती है, धन जितना जरूरी लगता है, ऐसे हमको जीवन में ठाकुर जी जरूरी लगे, ये है रुचि। ऐसे भगवान जरूरी लगे। नजर उन पे टिक जाए तो बस टिक जाए, नजर उन पे टिक जाए तो फिर उनके लिए बिक जाए, ऐसा। कथा से भगवान में रुचि बढ़ती है, भगवान इतने मीठे लगने लगते हैं, इतने प्यारे लगने लगते हैं, बस वो जरूरी हो जाते हैं, वो जरूरी हो जाते हैं। दुनिया बोलने लगती है, बातें बनाने लगती है, हम सुनने लगते हैं। कोई कहता है इनको तो नई नई भक्ति चढ़ी है, कोई कहता है ढोंग है, कोई कहता है दिखावा है, कोई कहता है ये तो उनकी बाज है। ऐसी चर्चा होने लगती है। जब ये बातें होने लगे समझो कथा बैठ रही है, कथा भीतर बैठ रही। लोग कहें ये कुछ नहीं, कथा में कुछ नहीं करते हैं, ये तो बस वहां जाके भीड़ करते हैं, ऐसा भी लोग बोलेंगे। अरे इनको काम से बचना है, इनको काम करने में जोर आता है, जा जाके वहां 3-3, 4-4 घंटे वहां जाके कथा में बैठ जाते हैं। इनको देखो घंटा जाने में लगता है, घंटा आने में लगता है, इनको काम धंधा तो करना है नहीं, इनको तो बस टाइम पास करना है, ये तो में है, ऐसे हैं। ऐसी बातें जब होने लगे तब कमरे में जाके कमरा बंद करके नाचना, वाह प्रभु वाह, कथा बैठ गई हमारे हृदय में, कथा बैठ गई हमारे भीतर। भगवान प्यारे लगते हैं तब ये सब होता है। इसलिए लोग कथा के चक्कर में पड़ते नहीं। आप कहेंगे महाराज हम इतने तो पढ़ गए, और क्या, आपको और कितना पढ़वाना है? मेरे को क्या पढ़वाना है, मैं क्यों, मैं तो चाहता हूं मत पढ़ो कथा के चक्कर में, आपकी जिंदगी बची रहेगी, नहीं तो किसी दिन आपको भी झोला लेके निकलना पड़ेगा। मैं तो कहूं आप कथा के चक्कर में मत पढ़ो, कथा से दूर ही रहो, कथा से बचे ही रहो। जो जो कथा के चक्कर में पड़े उनसे पूछ लो उनके क्या हाल है, उनके क्या हाल है। जब याद है सताती, अरे फटती है हाय छाती। जब कथा नहीं मिलती है तो भीतर से छाती फटती है। जो कथा प्रेमी है उनको पूछो आप, कथा मात्रेक जीविनः, कृपानाथ। मेरे भी कभी कभी मन में आता कि मैं भी काश श्रोता रहा होता तो कथा विरह मुझे समझ में आता, कथा का विरह क्या है। कृपानाथ, श्रीमद् भागवत जी की कथा को एकासन से सुनने वाले राज ऋषि परीक्षित जी महाराज, कोई उनकी मृत्यु का कारण सर्पदंश बताता है। लोग कहते हैं उनको सर्प ने डस लिया, तक्षक नाग के दंश से, तक्षक नाग के दंश से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन सुखदेव जी महाराज से पूछिए, आप बताइए राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई? सुखदेव जी कहते हैं सर्प दंश से मरे ऐसा कच्चा पक्का मेरा परीक्षित नहीं था। एक सर्प डस ले और मर जाए, जिसके भीतर लबालब कृष्ण नाम का अमृत भरा हुआ है, उसको क्या एक सर्प डस के मार देगा? ना 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 ना, मेरे परीक्षित ने ये लोक सर्पदंश से नहीं छोड़ा,
मेरे परीक्षित ने तो कथा के विरह में धरती छोड़ी भैया। मेरे परीक्षित के प्राण सर्पदंश से नहीं, कथा के विरह में चले गए। कथा नहीं मिली तो मर गए, कथा छूट गई, गुरुदेव चले गए, प्राण छूट गए। मैं भी श्रोता होता, कभी कभी मेरे मन में आती है, कृपानाथ बुरा न माने, कहीं कहीं जगहों पर कथा विराम के बाद लोग ऐसे रोते हैं जैसे कोई बेटी ससुराल चली जाती है तब कैसे रोते हैं, ऐसे लोग रोते हैं। मेरे मन में आती, कोई ऐसा क्या हुआ जो ये रो रहे हैं, ऐसा इनका क्या खो गया। 2005 में जसवंतगढ़ में कथा थी हमारी, पहली बार ही हम गए थे वहां कथा कहने। मैं आज तक वहां की विदाई नहीं भूल पाता। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मेरी तो आंख में एक नकली आंसू भी नहीं आया, लेकिन वहां के उनके रिश्तेदार, दोहिता, पोते और कोई थंबा पकड़ के रो रहा, कोई पसर के रो रहा, जोर जोर से ऐसे आवाज आ रही रोने की, नहीं तो एक तो ऐसा सिसकना, भाई रो दहाड़ मार मार के रो रहे। अब हम समझ नहीं पाए कि इनको हो क्या गया है। लोग कहते महाराज के प्रेम, अरे महाराज क्या, महाराज तो मतलब ही होते हैं। 7 दिन बाद आप लुट जाओ पड़ जाओ तो भी नहीं रुकते। महाराज काहे के प्रेमी होते, महाराज तो मतलब ही होते हैं, अपनी गरज के गाहक होते हैं। ये कथा का विरह, ऐसे लोग व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे जैसे कोई जीवन लुट गया, दुनिया लुट गई, सब कुछ छूट गया। कथा का विरह। यदि मेरे भाई बहन ये कथा सिर्फ एक मनोरंजन का साधन होती ना, समय बिताने का साधन होती ना, तो इतना इमोशन, इतनी भावनाएं इसके साथ में नहीं जुड़ती। आज से कई साल पहले मुझे भी एक बार श्रोता बनने का अवसर मिला। हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी कथा सुनाने आए। बहुत सुंदर कथा हुई। पहले दिन उन्होंने कथा कही, श्रीमद् भागवत जी का महात्म कहा, फिर उन्होंने कहा मैं तो कल ही नंद उत्सव करा दूंगा, कथा वहीं से करेंगे। और जो 7 दिन 6 दिन कथा चली, और जब महाराज जी गए, मैं तो भाई पिता नहीं हूं, मुझे तो नहीं पता कि बेटी की विदाई कैसी होती है, क्या होता है, लेकिन महाराज जी के जाने के बाद जो मन की हालत हुई, जो आंखों की हालत हुई, कि जैसे कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में। ऐसा थोड़ी था कि महाराज जी फिर से मिलने वाले नहीं थे, और ऐसा भी तो नहीं कि कथा दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एक बार की कथा विराम हुई और छाती फटने लगी। कृपानाथ, वक्ता कुछ नहीं, ठीक है, असली धन्य भाग्य श्रोता होते हैं जिनके हृदय में कथा का विरह उत्पन्न होता है। कथा का विरह कृष्ण विरह से अलग नहीं समझना भाई। श्री कृष्ण ही कथा के रूप में आपके बीच में आते हैं। कथा में और कृष्ण में अंतर बिल्कुल नहीं है। ये विरह, ये पीड़ा कोई संवाद के लिए थोड़ी होती है। कोई हमें बातें सुनाता है, वो चला गया तो हम रो रहे हैं। ये बातें तो YouTube पर मौजूद हैं और भी है, लेकिन उससे काम नहीं चलता है। इसलिए भैया मैं तो चाहता ही नहीं कि आप लोग कथा के चक्कर में पड़े। अब आप कहेंगे फिर नहीं चाहते तो फिर कथा करते ही क्यों? भाई हमारे कथा के सिवाय और कुछ आता नहीं, इसलिए कर रहे हैं।
हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं, आप लोगों के पास तो कई काम है। आप तो अपना काम छोड़कर बैठे हो, मैं तो मेरा काम ही कर रहा हूं। आप अपना ऑफिस छोड़ के, दुकान छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, घर छोड़ के, व्यवहार सब छोड़ के, कईयों के क्या क्या कार्यक्रम होंगे वो सब छोड़ के आप बैठे हो। त्याग तो आप लोगों ने किया, मैंने क्या किया? मैं खाली मेरे घर से इधर आया हूं, बाकी तो और तो मेरा कोई त्याग नहीं। मैं तो मेरा जो काम है वो ही कर रहा हूं। आप रोज अपने ऑफिस जाते, कोई आपको माला पहनाता है? रोज कोई तिलक लगाता है? कोई नहीं करता। आप अपने काम कोई रोज करते हो पर कोई पूजा नहीं करता। अपन को देखो, मैं तो मेरा काम जो आता है वो ही कर रहा हूं, फिर भी आप उस पर भी। कथा तो बहुत अलग तत्व होता है। ये सिर्फ किसी कोई बनाया हुआ कोई साहित्यिक कार्यक्रम नहीं होता है कथा। श्री कृष्ण शब्द ब्रह्म, श्री कृष्ण शब्दावरण में आते हैं। जैसे वो कोई छोटा बच्चा जैसे कभी कभी अपनी माँ की ओढ़नी को ओढ़कर आता है और कहता, देख मैं कहा हूं मां। ऐसे श्री कृष्ण कथा आवरण को ओढ़कर आपके बीच में आते। जैसे बारिश होती ना बरसात के दिनों में, को ओढ़ करके, जैसे ये लाल वस्त्र है ना, ये तो ऐसे ओढ़ करके और पूरा ऐसे ओढ़ करके और ऐसे जैसे कोई आए। अब मैं आपको दिख रहा हूं क्या? नहीं दिख रहा हूं, बस ये लाल लाल वस्त्र दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इसके अंदर तो हूं ना। बोलिए ना। बस ये है कथा मेरे भाई बहन। श्री कृष्ण कथा के आवरण को ओढ़ कर आते। वो दिखते नहीं है पर वो होते हैं। वो दिखते नहीं है पर वो होते हैं। वो दिखते नहीं है पर वो होते हैं। इसलिए कथा में पवित्र रहने की चेष्टा करता हूं, क्योंकि वो मौजूद है। उनकी उपस्थिति में दृष्टि पवित्र न हो जाए। सावधान होता हूं कि किसी को देखकर मन में विकार न आवे, मन में कोई दुष्विचार न आवे। क्यों? क्योंकि वो मौजूद है। सुबह उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं तब अपरस करते हैं। अपरस का मतलब क्या है? जो उनको प्रिय नहीं है वो हमें छे नहीं। अपरस का मूल अर्थ है जो उनको प्रिय नहीं है वो हमें न छुए। तो सिर्फ व्यक्ति ही नहीं होगा ऐसा, विचार भी ऐसा होगा। जो उनको प्रिय नहीं है ऐसा विचार भी हमको न छुए। इसलिए कृपानाथ कथा में पवित्र रहने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि वो हैं। उनके लिए हम पवित्र होते हैं, और जब वो खुद मौजूद है तब हम अपवित्र कैसे हो जाए? अब चाहे ये हमारी स्वीकार्यता है या विवशता है। कभी कभी बड़े महानगरों में जो जूता चप्पल पहनकर बैठे हैं उनको भी कथा सुनानी पड़ती है। शायद ये हमारी स्वीकार्यता है या विवशता, कुछ भी कह लो आप। कोई खा पी रहे हैं तो भी उनको सुना रहे हैं हम। लेकिन यह निश्चित मानिए, अगर कथा चल रही है तो श्री कृष्ण वहां है। वो दिख नहीं रहे क्योंकि कथा का आवरण ओढ़ रखा है। मैंने अभी बताया ना आपको, कहो तो फिर से करके दिखा दूं। मैं नहीं दिखूंगा, वो वस्त्र ही वस्त्र दिखेगा, लेकिन उसके अंदर तो मैं हूं ना। ऐसे ही
कथा सुनाई सुनाई दे रही है, बस कान में शब्द शब्द भर जा रहे हैं, लेकिन उसके भीतर, उसके बीच में श्री कृष्ण है। तो और जिस दिन वक्ता सच्चा हो जाएगा और जिस दिन श्रोता सच्चा हो जाएगा, एक थोड़ा सा और करके दिखाता हूं। जिस दिन ये आवरण है, लेकिन जिस दिन सुनाने वाला वक्ता भी सच्चा हो जाएगा और सुनने वाला श्रोता भी सच्चा हो जाएगा, तब हटा के गले लगा लेंगे ठाकुर जी के, तब हटाकर गले लगा लेंगे। ये है कथा। इसलिए भैया कथा से चित्त की शुद्धि हो जाती है। कथा में पवित्र रहने का प्रयास करिए, क्योंकि कथा में वो है जिनके लिए हम पवित्र होते हैं, वो खुद मौजूद है, तो हम पवित्र रहें। भाई तो बोलता हूं, मेरा तो कहने का काम है भाई, आप मानो तो मेहरबानी, कथा में ठाकुर जी रहते हैं। आप कोई व्यसन करते हो, गुटखा तंबाकू आदि आदि, सोपारी आदि, कथा में मत खाओ। विनती, आप न रह सको तो खाओ, न रह सको तो खाओ, लेकिन ये सोचकर मत खाओ वो देख रहे होंगे। जिनसे कुछ भी नहीं छुपता है वो खुद सामने बैठे हैं, तो हम कैसे करें? एक कुछ घंटों का संयम पाल लो, वो खुश हो जाएंगे ये सोचकर कि इन्होंने मान लिया कि मैं हूं, इन्होंने मान लिया कि मैं हूं। एक कथा आपने सुनी होगी, एक पंडित जी विष्णु भगवान की भक्ति करते थे, ध्यान से सुनिएगा। एक पंडित जी विष्णु भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन घर में दरिद्रता थी, धन नहीं था। दूसरे पंडित जी मिले, दूसरे पंडित जी ने कहा, रे तेरे अभी तक वही हाल है, मैं देख मैंने घर बना लिया, मेरे बच्चे बढ़िया पढ़ लिख रहे हैं, मैं बढ़िया ठाट से रहता हूं, तो किसकी पूजा कर रहा है रे? बोले भगवान नारायण की, चतुर्भुज भगवान की, विष्णु भगवान की। ले कहा उनके चक्कर में पड़ा तू उनके तो खुद के घर नहीं है, ससुराल में रहते हैं उनकी भक्ति करने से तुझे क्या मिलेगा? भक्ति लक्ष्मी जी की कर, हाँ वो तुझको धनवान बनाएंगी। और पंडित जी ने कहा सच्ची? बोले हाँ लक्ष्मी जी की भक्ति कर। बोले मेरे तो घर में विष्णु जी की प्रतिमा है, ऊंची मेल दे ऊपर रख दे, वो तू तो लक्ष्मी जी की कर, तेरे देख रातों रात किस्मत पलट जाएगी। पंडित जी ने कहा ठीक है। तो ठाकुर जी की भगवान नारायण की जो थी स्वरूप था, उसको ऊपर आला होता ना, ऊपर वहां रख दिया। लक्ष्मी जी का सुंदर स्वरूप ले आया, पूजा करने लगा। एक दिन इत्र चढ़ा रहा था लक्ष्मी जी को, तो इत्र थोड़ा शीशी से ज्यादा निकल गया। अब ज्यादा निकल गया तो कमरे में गंध फैल गई, और वो बोला कि मैंने तो लक्ष्मी जी के लिए इत्र चढ़ाया, ने ऊपर कहीं विष्णु भगवान खुशबू न ले ले। उसने रुई के फोए बना के और विष्णु भगवान की प्रतिमा के नाक में ठूस दिए भैया कि खुशबू नहीं ले। भगवान प्रकट हो गए, भगवान नारायण चक्र सुदर्शन धारी, सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम, प्रकट हो गए चतुर्भुज भगवान। ग्रह लक्ष्मी का प्रभाव आज देखा मैंने पंडित जी को। इतने दिन से इनकी पूजा कर रहा, प्रकट नहीं हुए, और आज जैसे ही लक्ष्मी जी की पूजा शुरू करी प्रकट हो गए। प्रभु आज ही मेरी भक्ति आप तक पहुंची। बोले प्यारे भक्ति तो तू कर रहा था, पर आज ये स्वीकारोक्ति मेरे तक पहुंची कि तूने माना कि मैं हूं, तूने माना कि मैं हूं, तूने स्वीकार किया कि मैं हूं।
नहीं तो सोचता प्रतिमा है, क्या सुगंध लेती क्या, लेकिन तूने माना कि मैं हूं, बस इसी से प्रसन्न हो। जितनी देर कथा में बैठे थोड़ा संयम पाल लें, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे कि चलो इन्होंने स्वीकार तो किया कि मैं हूं। अब तो जमाने पल गए, जिस सभा में किसी स्त्री के ससुर जी जेठ जी आने वाले होते थे, वो न भी आते थे तो भी वो घूंघट निकाले रखती थी, और वो आके चले भी जाते तो भी घूंघट। तो कोई उनको पूछता कि वो तो गए, अब क्या है, उसके पियर की जो बहनें होती वो कहती वो तो गए, अब तू निकाल ले, ससुर जी गए। वो कहती पता नहीं फिर आ गए तो। और वो पूरे कार्यक्रम में सिर ढके रहती, कृपानाथ, इस भाव से कि वो कहीं भी होंगे, कहीं भी। ऐसे ही भैया हम कथा में जितनी देर बैठे संयम पालें। क्यों पालें? आप मैं आपको फिर से विनती करूं, आपको सहज हो तो हो, कोई दुख पान कोई कर्जो मती, लेकिन ये सोच करके कि वो है, मैं पवित्र रहूं कि वो है। मैं अपना पांव इधर रख लेता हूं कभी कभी बैठने के लिए, लेकिन उस पांव को या तो अपनी धोती से ढकता हूं या इस शॉल से, सर्दी रहती तो शॉल से ढक लेता हूं, सर्दी नहीं रहती तो धोती से ढक लेता हूं। क्यों ढक लेता हूं? कहीं मेरा पांव दिख न जाए, दिख जाए तो क्या प्रॉब्लम है, वो है। उनकी नजरों में हमारे पांव नहीं आने चाहिए, उनकी दृष्टि में हमारे पांव नहीं आने चाहिए। एक भाव है, ओ भाई आप कोई निकल से आप भी कपड़े लाना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन एक बात है, हमारे मन में ये होना चाहिए कि नहीं वो है, वो है, दिख नहीं रहे हैं पर है, दिख नहीं रहे पर है। और यही हमारा प्रेम है कि जो दिख नहीं रहे पर फिर भी हम प्रेम किए जा रहे हैं, करते रहेंगे। इसलिए भैया नारद जी कहते हैं, ता श्रद्धया मेनु पदम विष्णुवत प्रिय श्रवस्यंग ममा भवद्रुचि। कथा सुनते सुनते मेरी भगवान में रुचि बढ़ गई, कथा सुनते सुनते मेरी भगवान में रुचि बढ़ गई, भगवान प्यारे लगने लगे। महात्मा तो चले गए, लेकिन महात्माओं के जाने के बाद मैं तो जैसे कोई अनाथ ही हो गया। नारद जी कहते हैं, महात्मा जाते जाते मुझे नाम दे गए, मंत्र दे गए, मैंने उसका आश्रय किया, फिर भगवान के मुझे दर्शन हुए। लेकिन एक पलक झपकती है उतने ही दर्शन हुए, एक पलक झपकती है उतना मेरे को दर्शन हुए। मैं व्याकुल हुआ, तब आकाशवाणी हुई, नारद दर्शन तृप्ति के लिए नहीं है, दर्शन तो व्याकुलता बढ़ाने के लिए। कभी कभी भगवान वेंकटेश तिरुमला, आप लोग तो जाते होंगे, आपके थोड़ा नजदीक होता है, तो वहां ऐसे ही दर्शन होते होंगे, एक बस इतना, तो भक्त व्याकुल हो जाता बाहर आने पर कि ये क्या। पर ध्यान दीजिए, ये ठाकुर जी व्याकुलता बढ़ाने के लिए ही है, ये तृप्त करने के लिए नहीं है। कृपानाथ, लोग धन लेने को तिरुपति जाते हैं, ये सोचकर कि भगवान इतने पैसे वाले हैं तो हमको भी पैसे वाले बना देंगे, पैसे चढ़ा के पैसे चाहिए। पैसे चढ़ा के पैसे चाहिए, अलग ही व्यवहार है वो तो। लेकिन भगवान वेंकटेश धन देने के लिए नहीं, व्याकुलता देने के लिए।
आपके चित्त में व्याकुलता हो कि भगवान को देखने की तड़प क्या होती है, वो वहां अनुभव करें आप। ठाकुर जी को देखने की तड़पन क्या होती है, उसको अनुभव करें। कृपानाथ नारद जी व्याकुल हुए, मां का देहावसान हो गया, भगवान ने अपना पार्षद बना लिया। कभी कभी किसी सहारे का ना होना तब फायदेमंद हो जाता है जब सहारा देने गोपाल आ जाते हैं। लोग सोचते हैं हमारा कोई सहारा नहीं, हमारा कोई सहारा नहीं। अरे भाई, इससे बढ़िया परिस्थिति और क्या होगी जीवन में जब कोई सहारा नहीं। अरे भाई, जिस संपत्ति का कोई स्वामी नहीं होता, वो संपत्ति सरकार लेती कि नहीं लेती? क्या पड़ोसी ले सकते हैं? पड़ोसी को लेने देगा कोई सरकार? जिस संपत्ति का कोई स्वामी नहीं होता, वो सरकार के अंतर्गत आ जाती। ऐसे ही जब हमारा कोई नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ, इससे बढ़िया कोई स्थिति हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब कोई ना, तो ठाकुर जी कहेंगे फिर तो मेरा ठप्पा ही लगेगा भाई, फिर तो मेरा ही ठप्पा लगेगा। कोई नहीं है, कोई नहीं है, इस बात से तो दुखी नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि बढ़िया, अब कोई नहीं है तो अब कौन ठप्पा लगाएगा, अब कौन स्वीकार करे। हमारे बरसाने में मान मंदिर में पूज्य पाद श्री रमेश बाबा महाराज विराजते। श्री माता जी गौशाला है, हजारों हजारों गायों की सेवा वो उनके कृपा सिद्धि में छत्र छाया में हो रही है। हजारों हजारों, कई हजारों। बाबा कहते हैं प्रार्थना करो कि हे भगवान हम जंगल में मरें। प्रार्थना करो कि हे भगवान ऐसी जगह हमको मारना जहां हमको कोई पानी देने वाला ना हो। हमारे बाबा कुछ अलग ही, उनकी वाणी कुछ अलग ही होती है, लगती सुनने में विचित्र है, लेकिन उससे बढ़िया और कुछ सूत्र नहीं होता है। बाबा कहते हैं हे ठाकुर जी, ऐसी जगह हम मरे जहां कोई हमको पानी देने वाला नहीं हो। और लोग उस व्यक्ति की मृत्यु पर प्रशंसा करते कि चलो भाई बेटो कन्हई जो, बींदनी कन्हई जी, पोता पोती कन्हैया। लोग उस मृत्यु की प्रशंसा करते हैं कि चलो भाई घर वाले सब पास थे, सब थे, फिर गए। और हमारे बाबा कहते हैं ऐसी जगह मरे प्रभु की जहां कोई पानी देने वाला नहीं हो। तो बाबा से पूछा, बाबा ऐसा क्यों बोलते हो आप कि कोई पानी देने वाला नहीं हो? ऐसी जगह मरने से क्या लाभ होगा? बाबा कहते जब कोई नहीं होगा तो उन्हीं को आना पड़ेगा। जब कोई नहीं होगा तो श्याम सुंदर को ही आना पड़ेगा, जब कोई नहीं होगा तो उनको ही जाना पड़ेगा। इसलिए ये तो बड़ी दिव्य स्थिति होती है भैया, किस्मत वालों को मिलती कि कोई नहीं है, कोई नहीं, इससे बढ़िया और क्या होगा। इसलिए कभी भी जीवन में कोई संबंध का अभाव मानो मत आप। हमारे जीवन में ये नहीं हो, अरे नहीं है तो वो है ना। जिस घड़े में कोई वस्तु नहीं होती, क्या उस घड़े को खाली माना जाता है? बोलिए ना। जिस घड़े में कुछ भी नहीं होता, उस घड़े को खाली माना जाता है? बोलो ना आप लोग, खाली माना जाता है? बोलिए ना, खाली माना जाता है, सही बात है। लेकिन अगर किसी वेदांती को पूछेंगे, ज्ञानी को पूछेंगे, तो वो कहेगा कोई भी स्थान खाली कभी रहता नहीं है, आकाश सब में व्याप्त रहता है, आकाश सब में व्याप्त रहता है। अरे भाई हवा तो है ही ना, कि हवा भी नहीं है उसमें? बोलो ना।
है नहीं है, हवा तो है, इसका मतलब। लेकिन जब उसमें लड्डू थे तब हम क्या कहते थे कि इसमें लड्डू है। जब उसमें शरबत था तो हम क्या कहते थे, इसमें शरबत है। जब उसमें दही था तो हम कहते थे दही है। और जब आंखों से दिखने वाली कोई वस्तु उसमें नहीं है तो हम कह रहे हैं कि ये खाली है। लेकिन आंखों से दिखने वाली वस्तु नहीं होने से हम कह रहे हैं खाली है, पर खाली होते ही हवा ने कब्जा कर लिया भाई। हवा ने उस जगह को घेर लिया, उस जगह पर वो आ गई, स्थित हो गई। इसी प्रकार मेरे भाई बहन, थोड़ा भी जगह बनते ही तो ठाकुर जी आ जाते तुरंत, थोड़ा सा स्पेस बनते ही। नारद जी ने व्यास जी को कहा, जब मेरे जैसे पे भगवान इतनी कृपा कर सकते हैं व्यास जी, तो आपके ऊपर क्यों नहीं करेंगे? आप तो प्रेम से रचना करो। और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत महापुराण बना दिया। अब वो सोचने लगे कि अब मैं ये किसको दूं, व्यास जी सोचने लगे। तब व्यास जी की पत्नी के गर्भ से एक शिशु ने जन्म लिया। व्यास जी की पत्नी ने कई वर्ष तक गर्भ धारण किया, पीड़ा ही नहीं हुई, पीड़ा ही नहीं हुई। कुछ कुछ माताओं के गर्भ में ऐसे शिशु आते हैं कि उनको पीड़ा ही नहीं होती है। घर के लोग चिंता करने लगते हैं, सोच बार बार पूछते पेट दुखे, पेट दुखे, वो कभी नहीं दुख रहा है। डॉक्टरों को औषधि देनी पड़ती है कि इनको दर्द उठे ताकि प्रसव हो। कोई कोई शिशु ऐसे होते हैं। अब व्यास जी की पत्नी के गर्भ में एक ऐसे महान शिशु विराज रहे हैं जो पीड़ा हरने वाले हैं। अब जो पीड़ा हरने वाले, वो पीड़ा कैसे देंगे? राम जी की मां कौशल्या का पेट दुखा क्या? कहीं सुना आपने? देवकी जी का पेट दर्द हुआ क्या? हाँ हाँ, ऐसा कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो पीड़ा हरने वाले हैं वो पीड़ा कैसे देंगे? जिन माताओं ने संतों को जन्म दिया, उन माताओं को प्रसव पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि पीड़ा हरने वाले हैं। वो पीड़ा कैसे देंगे भाई? पीड़ा हरने वाले वो पहले भगवान जी को कहते थे, ठाकुर जी सबसे पहली हमारी मां है, अगर हम उसी को ही पीड़ा देंगे और धरती पर जाएंगे तो फिर हम पीड़ा हरेंगे कैसे? इसलिए हमारा उद्घाटन पीड़ा देने से नहीं होना चाहिए, हमारे कार्य का शुभारंभ पीड़ा देने से नहीं। इसलिए ऐसे शिशुओं को जन्म दे के मां भी प्रसन्न हो जाती है। ऐसे संतानों को जन्म देने वाली मां को लड्डू खा के अपने आप को स्वस्थ नहीं करना पड़ता। वो उन बच्चों को देख देख के ही, उनकी क्रीड़ाओं को देख देख के ही स्वस्थ रिष्ट पुष्ट हो जाती है। व्यास जी की पत्नी के उदर में पीड़ा नहीं है, पर मन में पीड़ा है कि मैं अपने शिशु को देखूं तो सही भाई वो कैसा है। तब व्यास जी ने गर्भस्थ शिशु को संबोधित किया, बेटा अपनी मां के गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारी मां को कष्ट होता है। सुखदेव जी कहते मां को कष्ट होता है, बाहर आऊंगा जब मेरे को होएगा। व्यास जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना करी। भगवान नारायण ने कहा, बेटा शुक तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी मां को पीड़ा होती है। प्रभु मेरे को पीड़ा होगी बाहर आने पे। क्या पीड़ा होगी बाहर आने पे? आपकी विस्मृति हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्व की बात। लोग माया एक शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, हम तो मोह माया में उलझे, हम तो माया में भटक रहे हैं, हम माया। असल में माया कहते किसको है मेरे भाई बहन? भगवद विस्मृति ही माया है। भगवद विस्मृति, भगवान को भूल जाते हैं, वही माया, और कोई दूसरी माया नहीं। कोई घर को, परिवार को, दुकान को, व्यापार को माया मत मानो। लोग दुकान पर होते हैं, कभी मैं फोन करूं किसी को, कहां हो? बस महाराज बैठे हैं दुकान पर, माया में फंसे हुए। तो बचाओ का नहीं क्यों जाते हो रोज सुबह वहां फंसने के लिए?
कह रहे हैं हम फंसे हैं न, रोज फंसने को जाते हो। भाई फंसने को भी आदमी भला कोई जाता है क्या तैयार होके, है ना, धो के बढ़िया कपड़ा पहन के? देखो बहादुरों को देखो, फंसने भी सज धज के जाते हैं। शादी करने जा रहे हैं, ब्याह करने जा रहे हैं, बन ठन के जा रहे हैं। पूछा भैया शादी कैसी? शादी है महाराज, बर्बादी है, बस फंसने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दोस्त कहते शहीद होने जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। और जिसकी शादी वो खुद भी कहता बस महाराज अब फंस जाएंगे। अरे तो फंसने भी ऐसे जा रहे हो बाजे बजा के? बहादुरों को देखो, फंसने भी बैंड बाजे बजा के जा रहे। फंसने की खुशी में मिठाई खिला रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं फंसने की खुशी में। और तो और फंसे हुए 25 साल हो गए उसका भी फंसे हुए 25 साल हो गए उसकी भी खुशी मना। कृपानाथ, फंसना ये फंसना नहीं होता है, विस्मृति ही माया है, विस्मृति ही फंसना है, विस्मृति ही भटकाव। आप अपना काम करते हुए भगवान को भूल जाते हो, ठाकुर जी की विस्मृति हो जाती है। ये माया है, ये माया है। ठाकुर जी के पास एक डायरी थी, ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी के पास एक डायरी थी। नारद जी ने पूछा प्रभु ये कौन सी डायरी? आपको कभी मैंने देखा नहीं, कलम लिया, आज पहली बार मैं आ गया, देख लिया, ये क्या है, इसमें क्या लिख रहे हो आप? ठाकुर जी कहते जो मेरे सबसे प्यारे प्यारे भक्त हैं उनके नाम मैंने इस डायरी में लिखे हैं। वाह! नारद जी बोले फिर तो अपना नाम पहले नंबर पे होगा ही। नारद जी ने कहा ठाकुर जी मेरे को डायरी देखने को दोगे? ठाकुर जी ने कहा रहने देना नारद, क्या करेगा, नहीं मुझे दिखाओ ना, मुझे देखनी है। ठाकुर जी का ले देख ले। देखे तो महाराज शुरू के 10 में तो कोई नाम ही नहीं नारद जी का, शुरू के 10 में तो नाम ही नहीं। अब शुरू के 10 में नहीं तो फिर देखने में क्या मजेदारी है? टॉप 10 में ही नहीं आए फिर क्या मतलब? टॉप 10 में ही नाम नहीं फिर क्या फायदा, बेकार। नारद जी का मुंह उतर गया। पर नारद जी तो नारद जी ने कहा प्रभु ये जो पहले नंबर पे भगत है ये कौन है? मेरे को बताओ आप, मेरे को बताओ आप ये कौन है? मैं देखूं तो सही कि भाई मैं कहां भक्ति में चूका कि अब 10 में अपना नंबर नहीं आया। तो नारद जी उसको देखने तो क्या देखा, वो तो एक गांव का किसान है, खेती कर रहा है, बैलगाड़ी चला रहा है और खेती कर रहा है। नारद जी ने कहा लो अपन रात दिन इतनी भारी वीणा उठा के और लगातार नारायण नारायण कीर्तन करते हैं, जगह जगह जाके इनके गुण गाते हैं, अपना नाम 10 में नहीं आया। और ये अपना व्यापार अपना घर चला रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, इसका नाम सबसे ऊपर। हम सब कुछ छोड़ के लगे हैं? और ये नारद जी ने कहा प्रभु मेरे को थोड़ा समझाओ, ये मेरे को समझ में नहीं, आपके फेवरेट होने का ये क्या तरीका है? आपका क्या एक मापदंड है, क्या एक चीज है जिससे आप अपना प्रिय बनाते हैं? मेरे को विचार आ रहा है वो तो ऐसे। ठाकुर जी ने कहा चल तू एक परीक्षा तो दे। क्या परीक्षा तू? बोलो। बोले ले ये एक छोटा सा प्याला, इतना ऐसा प्याला, उसमें तेल भर दिया ठाकुर जी ने, तेल भर के नारद जी को पकड़ा दिया और कहा एक काम कर, एक वैकुंठ की परिक्रमा लगा दे इसको लेके। नारद जी के लगा दूंगा, इसमें क्या है? बोलो इसमें कुछ नहीं है, तेल है, बड़ा महत्व का तेल है, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए हो, ध्यान से कर लेना, ठीक है। नारद जी घूम के परिक्रमा लगा के आ गए। नारद जी ने कहा बस प्रभु ले आया मैं, एकदम बढ़िया से, एक बूंद नहीं गिरा, देख लो आप, पूरी परिक्रमा जांच लो। ठाकुर जी ने कहा नहीं, मैंने एकदम पक्का तू। अब नारद जी ने कहा निष्कर्ष क्या निकला?
इससे क्या हुआ, सिद्ध क्या हुआ? भगवान ने कहा तू गया था ना उसके पास भगत को देखने? बोले हाँ मैं गया था। अब तू मुझे एक बात बता, तूने परिक्रमा लगाते समय कितनी बार मेरा नाम लिया रे? कितनी बार नारायण नारायण बोला? महाराज उस चक्कर में एक तेल गिर जाता ना, नारायण नारायण करने में तेल गिर जाता, फिर आप कहते तेने तेल गिरा दिया, तेने बात का ध्यान नहीं रखा। इसलिए मैं सावधानी से, महाराज मैंने बात का ध्यान रखा ना। ठाकुर जी कहते हैं नारद, जितना तुझको तेल का ध्यान रखना जरूरी था उतना ही उस किसान को बैल का ध्यान रखना जरूरी था। पर वो बैल चलाते हुए भी मेरा नाम ले रहा था, मुझे याद कर रहा था, इसलिए वो मेरा एक नंबर का भक्त है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम छोड़कर मेरे भगत बने ये तो बढ़िया है, लेकिन काम करते करते भी भक्ति कर रहे हैं ये सबसे बढ़िया है भैया। इसलिए फंसना तब है जब आप भगवान को भूल जाएं। फंसना तब है जब आप भगवान को भूल जाते हैं। माया तब है, भगवान की स्मृति बनी है तो कोई फंसावट नहीं है। दुकान पर राम राम करो और बस। एक भैया दुकान पर गल्ले पर बैठते, पास में एक छोटा सा डब्बा रखते, उसमें नारंगी की गोलियां रखते। दुकान के सामने से कोई बच्चा निकलो, उनको नहीं मतलब कि हिंदू का बच्चा है कि मुसलमान का बच्चा है, बस उनकी एक ही आदत, दुकान के सामने से कोई बच्चा निकले और बोले ए बेटा राम राम बोलो, ए बेटी राम राम बोलो, लो लो राम राम बोलो। और गोली के चक्कर में कई मुसलमानों के बच्चे भी राम राम बोल के टॉफी ले जाते। कृपानाथ। वो व्यापारी अपना व्यापार करता है, लेकिन साथ साथ में बच्चों को टॉफी देने के बहाने भी भगवान को याद करता है। बस ये है, बाकी कोई फसावट नहीं है। भगवान को भूल जाते हैं वो फसावट है, ठाकुर जी को भूल जाते हैं वो माया है, बाकी कोई माया नहीं है। तो भगवान नारायण ने कहा तुम आ जाओ, तुम्हारी माँ को पीड़ा होती है। फिर श्री सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और सीधे जंगल में चले गए। अब हमारे व्यास जी पीछे पीछे गए। यम प्रवजम तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कृपानाथ, हे बेटा रुको, हे बेटा रुको करते हुए पीछे पीछे गए व्यास जी, पर सुखदेव जी तो जाके बैठ गए और मां के गर्भ में जो स्वरूप देखा था ना उन्होंने, उसी स्वरूप का स्मरण करते हुए समाधिस्थ हो गए। अब व्यास जी सोचने लगे कि मैं तो सोचा बेटा होगा और ये भागवत का प्रचार करेगा, नहीं तो बेटा तो खुद अपने उसमें लग गया, मैं क्या करूं। कृपानाथ, तो व्यास जी ने क्या किया, अपने छोटे छोटे शिष्यों को भागवत के श्लोक सिखा दिए। अब व्यास जी के वो छोटे छोटे शिष्य गाय चराने जाते हैं, भागवत के श्लोक गाते हैं। एक गाय जिस गुफा में सुखदेव जी थे उस गुफा में चली गई। बच्चों ने सोचा कि कौन अंदर जावे गुफा में, सांप बिच्छू ने डस लिया, तो इसलिए बच्चे जो हैं गुफा के बाहर ही खड़े खड़े भागवत के श्लोक गाने लगे, ताकि श्लोकों को सुनकर गौ माता बाहर आ जाए। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणो राधार सुधया पूरयन् गोपवृन्दान्
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत गीते, प्राविशद गीत भगवान के वेणु माधुरी का ये श्लोक है। भगवान की वेणु माधुरी का, माथे पर मोर पंख का मुकुट है। वरहा पीरम नटवर वपु, नटवर वपु यानी ऐसा श्रीअंग का श्रृंगार है ठाकुर जी का कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाए, आदमी खुद को भूल जाए, अपने सारे दुख भूल जाए, गम भूल जाए। लोग फिल्म देखने जाते हैं, दुखी लोग कई। एक बार मेरा एक दोस्त परीक्षा में फेल हो गया तो उसको दूसरे दोस्त ने सलाह दी, मैं भी वहीं खड़ा था। उसने कहा जा फिल्म देख के आ जा, फ्रेश हो जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा। अब वहां पर फिल्म में ऐसा क्या है जो मूड फ्रेश हो जाएगा? वहां क्या नंबर बढ़ा देंगे क्या? फेल तो पहले ही रहना है। लेकिन वहां पर उसको लगता है कि कुछ हीरो की देखेगा, कलाबाजियां, स्टंट देखेगा, उसकी एक्टिंग देखेगा तो उससे थोड़ा मन बहल जाएगा, इससे सब हो जाएगा। लेकिन वापस फिर वो दुख तो वापस आके छाती पे बैठेगा ही। कौन सा 3 घंटे बाद कोई फेलियर नहीं कहेगा। लेकिन मेरे भाई बहन, ऐसा कभी भी दुख होना, कभी भी तकलीफ होना, मेरी विनती है फिल्मों में सिर मत फोड़ो, भगवान से नाता जोड़ो, ठाकुर जी से नाता जोड़ो भाई। जाकर भगवान के दर्शन करो, ठाकुर जी के दर्शन करो, उनका दर्शन आपको दुख रहित करेगा। नारद जी कहते हैं व्रथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरम कथम। हे देवी क्यों व्याकुल हो, व्रथा खेद क्यों अफसोस में हो, व्रथा खेदे से अहो क्यों चिंता तुर हो। तो क्या करूं? श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणों को याद करो, दुख जो है दूर हो जाएंगे। ओ ब्रज के नंदलाला, हो राधा जी के सांवरिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। उनको याद करो, उनके चरणों का आश्रय लो तो मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए, नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कान में कनेर के फूल लगा रखे हैं, बिभ्रद्वास कनक कपिशम, पीतांबर ऐसे लहरा रहा है जैसे मेघ में बिजली चमक रही है। वैजयंतीम चमालम श्वेते रक्ते स्तता पीते हरिते नील वर्ण के, ऐसी पंचविध पुष्पों की सुगंधित माला। वैजयंती मालाम रंध्रान वेणोरधर सुदया, बांसुरी को अपने अधरों पर रखकर उसके छिद्रों को अपनी अंगुलियों से आहा रंध्रान वेणोरधर सुदया, और बांसुरी को अपनी अधर सुधा पिला रहे हैं। रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोपवृंदै। ग्वाल बाल उनका गुणगान गा रहे हैं, सब मगन हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। अरे भैया, जब सब बांसुरी में मगन हो रहे हैं, थोड़ी देर हम लोग भी तो बांसुरी का आनंद लें। मुरली प्रेमरी बजाई रे नंदलाल